नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में वंदना सोढी। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें पीएम मोदी का संबोधन हुआ और पीएम ने कहा कि विचार विमर्श को साझा करना, कन्वर्सेशन करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है विकास में साझेदारी करने का, और हर एक नागरिक को ये समझने का कि किस तरह से ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सकता है, शिक्षा कितनी जरूरी है। और इसमें पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे खुशी है कि यहाँ पर अखिल भारतीय समागम के जरिए इस सत्र में हम विमर्श और विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, ये अपनी परंपरा इसको हम बना रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई है उस पर भी पीएम मोदी ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि अब लैंग्वेज एक बैरियर नहीं बनेगी, यानी जो भारतीय भाषाएं हैं, जो राज्य स्तरीय भाषाएं हैं या जो रीजनल भाषाएं हैं, उनमें ही पढ़ाई कराई जाएगी और 22 भारतीय भाषाओं में, यानी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें पुस्तकें लिखी जा रही हैं। एनसीईआरटी में ये तब्दीलियां की जाएंगी, भारतीय भाषाएं ही बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाषा की राजनीति करके कुछ लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जब 22 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी तो एक इंग्लिश ही केवल एक फैक्टर नहीं माना जाएगा, यानी दूसरी भाषाओं को भी तवज्जो मिलेगी और इससे जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्हें अपने बच्चों को आगे पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कि जो क्षेत्रीय बच्चे हैं जो अच्छी खासी स्किल्स रखते हैं, टैलेंट रखते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि इंग्लिश को ही एक बहुत बड़ा मीडियम माना जाता है। लेकिन अब जब सीबीएसई बोर्ड में ही इस तरह की पढ़ाई होगी तो बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और शुरुआत में बताया जा रहा है कि जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें कक्षा 1 से 3 तक के लिए इस तरह की पुस्तकों का प्रकाशन भी शुरू हो चुका है। उसके बाद आगे भी चीजों को बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। भविष्य में भारत की जो क्षमता है उसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा, ये पीएम मोदी का ये कहना। हालांकि वो अमेरिका भी जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत में इतना ऊर्जा है, भारत के पास ह्यूमन के रूप में एक मैन पावर है भारत के पास, उसका बखूबी इस्तेमाल हम करेंगे। और सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त एजुकेशन पे किया जा रहा है। शिक्षा जिस तरीके से बच्चों तक पहुंच रही है उनका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना की भी शुरुआत की गई है। इसकी पहली किस्त भी पीएम मोदी ने जारी कर दी है। इसके जरिए क्या होगा कि जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उन्हें नई तर्ज पर विकसित करने की बात कही जा रही है। उन्हें तकनीक से जोड़ा जाएगा, आधुनिकता से जोड़ा जाएगा। सरकारी स्कूलों का हाल तो आप जानते हैं, लेकिन अब पीएम श्री योजना के जरिए सरकार उन स्कूलों पर फोकस कर रही है। बच्चों के एडमिशन को वहां पर संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और जो तमाम दूसरे स्कूल हैं वो भी इस तरह के स्कूलों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। और क्योंकि अभी 2022-23 से 2026 तक का यानी 5 साल का जो आंकड़ा है वो रखा गया है। 27,360 करोड़ रुपए की लागत से पीएम श्री योजना की जो ये प्रोजेक्ट है, जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसको शुरू किया जा रहा है। और शिक्षा नीति 2020 के बाद से ही ये बड़ा कदम उठाया गया है। अब देखना ये होगा कि इस तरह की जो योजना शुरू की गई है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट स्कूलों पर पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वहाँ पढ़ाई कैसे होती है। शिक्षक खुद स्कूल नहीं पहुंचते हैं, रिजल्ट तो आप मानिए कि बहुत ही खराब रहता है। लेकिन अब हो सकता है कि सरकार की ये जो योजना है इसके जरिए मॉनिटर किया जाएगा स्कूलों को और वहाँ की व्यवस्था ठीक हो पाएगी, ताकि ग्रामीण अंचल के जो स्कूल है कम से कम वहां पर छात्रों को अच्छी सुविधा और शिक्षा मिल पाएगी।